भारत ने बना ली दुनिया की पहली ऐसी तकनीक। अब भारत 5th जनरेशन और 6th जनरेशन के फाइटर जेट को बनाएगी, नहीं सीधा छपेगा। अब चुटकियों में एडवांस से एडवांस हथियार बनाकर हो जाएंगे तैयार। भारत बना ऐसा करने वाला पहला, दुनिया का पहला देश जो अमेरिका भी नहीं कर सका। भारत की कम से चौंक गई पूरी दुनिया। दोस्तों, जिस फाइटर जेट को बनाने में भारत को काफी समय लग जाता था, उसकी वजह से दूसरे देशों से फाइटर जेट को इंपोर्ट करना पड़ता था, लेकिन अब भारत दुनिया के एडवांस से एडवांस फाइटर जेट को छुट्टियों में छाप देना। जी हां दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, भारत का फाइटर जेट को बनाने में अपना समय बर्बाद नहीं करेगा। अब सीधा फाइटर जेट को छाप देना। भारत को जिस भी हथियार की जरूरत होगी उसे चुटकियों में छाप के तुरंत इस्तेमाल करने लायक बना लेगा। और दोस्तों, आपको बता दें, भारत के इस कदम से चीन, अमेरिका में हर जगह भूचाल आ गया। पूरी दुनिया हैरान की जो कोई नहीं कर सका उसे भारत यह कैसे करते हैं। तो दोस्तों, पूरी खबर क्या है जानेंगे इस वीडियो के साथ एक दूसरी खबर भी जो भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश और भारत के संबंधों से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, दोनों खबर आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोनों खबर काफी इंपॉर्टेंट है, सभी को जानना बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले भारत की इस कामयाबी के लिए इस वीडियो पर एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल दोस्तों, भारत दुनिया का पहला देश बनने जा रहा है जो 3G प्रिंटिंग की तकनीक का उसे करके अपने नेक्स्ट जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट को तैयार करेगा। यानी कि इस तकनीक के इस्तेमाल से भारत अपने 5th और श्रेष्ठ जनरेशन के फाइटर जेट को तैयार करेगा। आपको बता दें कि अभी तक भारत 3D प्रिंटिंग की तकनीक का इस्तेमाल घर बिल्डिंग, इंजन और रॉकेट बनाने में कर चुका है, जिसमें भारत को सफलता भी मिली है। लेकिन आप फाइटर जेट भी इस तकनीक के माध्यम से बनाए जाएंगे। बता दें कि भारत दुनिया में ऐसा पहला देश बनने जा रहा है जो हर कोई बनने की कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं बन सके, लेकिन भारत में करके दिखा दिया है। जी हाँ, लेकिन इस पर भारत को ध्यान देकर चलना होगा, तभी भारत इस तकनीक को और भी ऊपर ले जा सकता है। अब आप सभी को बता दें कि सबसे पहले भारत अपने 5th जनरेशन के फाइटर जेट एडवांस मीडियम कम्पैक्ट एयरक्राफ्ट यानी कि अमेरिका के लिए इसका इस्तेमाल करेगा। 3D प्रिंटिंग के जरिए या एडवांस मीडियम कम्पैक्ट एयरक्राफ्ट आसानी से तैयार हो जाएगा। और दोस्तों, इस एयरक्राफ्ट को इस तकनीक के जरिए बनाने से पैसों की बचत के साथ साथ इसकी प्रोडक्शन भी काफी ज्यादा होगी और इसके पदार्थ में करीब 50 से 60% तक बचत की जाएगी। वहीं बताया जा रहा है कि इस तकनीक के इस्तेमाल से वेस्टेज भी काफी कम होगा। हिंदुस्तान एरोनॉट लिमिटेड जो कि इस एयरक्राफ्ट को तैयार कर रही है, वह लगातार कई प्राइवेट कंपनियों के साथ बातचीत कर रही है जो इस तकनीक का इस्तेमाल करके उसकी मदद कर सके। इस तकनीक का इस्तेमाल के लिए यहाँ पर CSC मशीन, जिसे हम कंप्यूटर वायर कंट्रोल मशीन के नाम से जानते हैं, इसका इस्तेमाल करते हुए फाइटर जेट तैयार किया जाए। दरअसल दोस्तों, भारत की तकनीक से जापान में भूचाल आ गया, क्योंकि भारत जिस तरह से इस तकनीक एडवांस बनता जा रहा है, मतलब 3D प्रिंटिंग तकनीक के बारे में अच्छी तरह से सिर्फ और सिर्फ भारत ही जानता है। हालांकि और दिखाई दिया जानते होंगे, लेकिन सबसे अच्छी तरह से भारत को ही पता है। और दोस्तों, यह एयरक्राफ्ट को बनाने में कोई भी जॉइंट का इस्तेमाल नहीं होगा। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस मशीन के इस्तेमाल से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को काफी ज्यादा बचत हो जाएगी। दुनिया में भारत से पहले उसका सबसे बड़ा और कर कम पर यानी कि चीन की तकनीक का प्रयोग कर चुका है। हालांकि चीन तकनीक के इस्तेमाल में सफलता को हासिल नहीं कर पाया था। ऐसे में अब भारत एक बात ऐसा एक होता देश बन गया है जो इस तकनीक इस्तेमाल के साथ पहली बार एयरक्राफ्ट को तैयार करेगा। अगर हम बात करें इससे होने वाले सबसे पहले फायदे की, तो सबसे पहले फाइटर जेट में जितने भी बैंक इंपॉर्टेंट है, इन्हें बहुत ही कम समय में तैयार किया जा सकता है। हम लागत में फाइटर जेट तैयार होगा, हल्के वजन के साथ तैयार होगा और इसमें होने वाला किरण 0% पर देखने को मिलेगा, जिसे फाइटर जेट परफॉर्मेंस 100% का एफिशिएंसी व 90% से ज्यादा देखने को मिल सकती है। अभी भारतीय कंपनी के लिए एक चैलेंज है, लेकिन इसमें कदम रखना है। भारत के लिए बड़ी जीत भरी जा रही दोस्तों, पढ़ते हैं दूसरी खबर। 18 साल दोस्तों, यह खबर भारत और बांग्लादेश के रिश्तों से जुड़ी हुई है। दरअसल आपको बता दें कि भारत बांग्लादेश के एक बंदरगाह पर अपना कब्जा करने जा रहा है। इस मंत्र कहां का नाम है, बता दें कि भारत में या कब उठाया है, जब चीन इस पोर्ट को हथियाना के लिए बांग्लादेश के साथ संबंध भारत बांग्लादेश के कोर्ट का मैनेजमेंट करना चाहता है। बता दें कि इससे पहले भारत किरण के जवाहर को साथ ही में मार्ट सिविल कोर्ट के मैनेजमेंट से जुड़े एग्रीमेंट की। अब भारत बंगाल की खाड़ी में बड़ी जीत हासिल करने के लिए मंगल पोर्ट में अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है। दरअसल चीन लगातार बंगाल की खाड़ी और साथ हिंद महासागर में अपने पैर
पसार रहा है। ऐसे में चीन में दूर रखने के लिए या बंदरगाह भारत के लिए काफी अहम बन जाता है। इस बंदरगाह के डील पर चर्चा तेज तब हुई जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए दिल्ली आई थी। बता दें कि इस दौरान भी सपोर्ट को लेकर चर्चा हुई थी। उसके अलावा सूत्रों की माने तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जून के अंत या फिर जुलाई की शुरुआत में भारत की यात्रा पर आ सकती है और इसी यात्रा के दौरान इस डील को फाइनल किया जा सकता है। भारत के लिए नॉर्दर्न और ईस्टर्न स्टेट के हिसाब से यह ट्रांसशिपमेंट आप बन सकता है। मंगल पोर्ट चिकन नेक कॉरिडोर को बाईपास करता है। ऐसे में भारत के लिए काफी अहम बन जाता है। भारत अपने नॉर्थ और ईस्ट राज्यों के साथ बेहतर तरीके से सपोर्ट के जरिए कनेक्ट हो सकता है। भारत में इंडिया पार्ट ग्लोबल लिमिटेड के एक डेलीगेशन ने पहले ही बांग्लादेश के इस बंदरगाह पर जाकर इसका आकलन भी किया था और बातचीत लगातार जारी है। बता दें कि कोर्ट पर भी लगातार कंटेनर और कार्गो से पाते हैं। ऐसे में वहां के ऑपरेशन के लिए बांग्लादेश किसी अथॉरिटी बढ़ाते शिपमेंट और कार्गो शिप के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी भारत को दे सकती है। आपको बता दें कि भारत बंगाल की खाड़ी में रणनीति तौर पर चीन को रोकने के लिए इस बंदरगाह पर अपनी रुचि दिखा रहा है। इसके साथ साथ इमारत में व्यापार को बनाने के लिए भी इसमें दरगाह के मैनेजमेंट को चाहता है। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।